मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, सोचिए, आप सबसे एडवांस्ड होम सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। मोशन सेंसर अलार्म जरा सी भी हलचल पर रिएक्ट करते हैं। स्मार्ट लॉक हर दरवाजे को सील कर देते हैं। कैमरे घर के हर कोने पर नजर रखते हैं। अलर्ट सीधे आपके फोन पर जाते हैं। प्रॉपर्टी के चारों ओर ऊंची दीवारें हैं। गार्ड डॉग यार्ड में गश्त करते हैं। सब कुछ सुरक्षित लगता है। कुछ भी अंदर घुसने लायक नहीं लगता। लेकिन मैं आपसे एक गहरा सवाल पूछता हूं। आपकी जिंदगी, आपकी आत्मा की सिक्योरिटी का क्या? हमें उन खतरों से सुरक्षा कहां मिलेगी जिन्हें कोई कैमरा नहीं पकड़ सकता? डर, लालच, पाप और बुराई के चुपके से होने वाले हमले। आज का गॉस्पेल हमें इस गहरी सच्चाई पर सोचने के लिए बुलाता है। ल्यूक के गॉस्पेल में जीसस एक गूंगे आदमी से एक शैतान को निकालते हैं। अचानक वह आदमी फिर से बोल पाता है और लोग हैरान रह जाते हैं। फिर भी हर कोई खुश नहीं होता। कुछ लोग जीसस पर इल्जाम लगाते हैं और कहते हैं वह शैतानों के राजकुमार बीलजेबुल की मदद से शैतानों को निकालते हैं। यीशु ने उन्हें शांत बुद्धि से जवाब दिया। सबसे पहले उन्होंने उनके आरोप की गलतता को सामने लाया। यहूदियों में ही कुछ लोग थे जो शैतानों को निकालने की कोशिश करते थे। अगर वे दावा करते हैं कि यीशु बुराई की ताकत से काम करते हैं, तो उन्हें अपने लोगों की भी बुराई करनी होगी। फिर यीशु ने एक आसान लेकिन दमदार सच बताया, हर वह राज जो आपस में बंटा हुआ है, गिर जाएगा। अगर शैतान शैतान को निकाल रहा होता, तो उसका अपना राज खत्म हो जाता। बुराई खुद खत्म नहीं होती। फिर यीशु ने जो हो रहा था उसका गहरा मतलब बताया। अगर मैं भगवान की उंगली से शैतानों को निकालता हूं, तो भगवान का राज तुम्हारे ऊपर आ गया है। यह बात भगवान की उंगली हमें एक्सोडस की किताब की तरफ ले जाती है। जब फिरौन के जादूगर मूसा के कामों की नकल नहीं कर सके, तो उन्होंने माना यह भगवान की उंगली है, एक्सोडस। उसी तरह यीशु ने बताया कि भगवान की ताकत अब लोगों के बीच मौजूद है। अंधेरे के राज का सामना किया जा रहा है और उस पर जीत हासिल की जा रही है। जीसस ताकतवर हैं जो ताकतवर आदमी के घर में घुसते हैं और बुराई की ताकत को तोड़ते हैं। फिर भी हम अक्सर सिक्योरिटी के दूसरे तरीकों पर भरोसा करते हैं। इतिहास हमें दिखाता है कि इंसानी सिक्योरिटी कितनी नाजुक हो सकती है। इंदिरा गांधी एलीट सिक्योरिटी फोर्स से घिरी हुई थीं, फिर भी उन्हें उन्हीं लोगों ने मार डाला जो उनकी रक्षा करने वाले थे। महात्मा गांधी, जिन्हें लाखों लोग प्यार करते थे, एक हत्यारे की गोली का शिकार हुए। अब्राहम लिंकन, जिन्हें एक ताकतवर देश के प्रेसिडेंट के तौर पर सुरक्षा मिली हुई थी, की एक थिएटर में हत्या कर दी गई। ये उदाहरण हमें एक गहरी सच्चाई की याद दिलाते हैं। सुरक्षा के इंसानी सिस्टम फेल हो सकते हैं। दीवारें टूट सकती हैं। ताले खुल सकते हैं। गार्ड गलतियां कर सकते हैं। दुनिया जो सिक्योरिटी देती है, वह कभी भी परफेक्ट नहीं होती। इसलिए जीसस हमें एक गहरे फैसले पर ले जाते हैं। वह कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं है वह मेरे खिलाफ है, और जो मेरे साथ इकट्ठा नहीं होता वह बिखर जाता है। कोई न्यूट्रल ज़मीन नहीं है। कैथोलिक चर्च का कैटेकिज्म हमें याद दिलाता है कि हमारी हमेशा की किस्मत क्राइस्ट के प्रति हमारे रिस्पॉन्स पर निर्भर करती है। हम में से हर एक को ईमानदारी से पूछना चाहिए, क्या जीसस सच में मेरी जिंदगी के मालिक हैं? क्या मैं उन पर पूरा भरोसा करता हूं, या मैं अब भी ज्यादातर अपनी ताकत, अपने प्लान और अपनी सुरक्षा की भावना पर निर्भर रहता हूं? परमेश्वर का वचन हमें सिर्फ उन पर भरोसा करने के लिए बुलाता है। नबी यिर्मयाह के जरिए प्रभु कहते हैं, मेरी बात मानो और मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा
और तुम मेरे लोग होगे। यिर्मयाह। संत पीटर हमें चेतावनी देते हैं, होश में रहो और चौकन्ने रहो। तुम्हारा दुश्मन शैतान दहाड़ते हुए शेर की तरह घूमता है, किसी को निगलने के लिए। अपने विश्वास में मजबूत होकर उसका सामना करो। 1 पीटर। और भजन 91 हमें एक सुंदर वादा देता है, जो सबसे ऊंचे की शरण में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में आराम करेगा। परमेश्वर खुद हमारी शरण बन जाते हैं। कोई भी सुरक्षा व्यवस्था प्रभु की सुरक्षा से ज्यादा मजबूत नहीं है। इसलिए सुसमाचार हमें धीरे से अपनी आध्यात्मिक जिंदगी में एक आसान लेकिन जरूरी कदम उठाने के लिए बुलाता है। सच्ची सुरक्षा टेक्नोलॉजी, दौलत या ताकत से नहीं आती। सच्ची सुरक्षा परमेश्वर की मौजूदगी में रहने से आती है। इस हफ्ते एक छोटा सा आध्यात्मिक अभ्यास करें। हर दिन प्रभु के सामने एक डर या चिंता लाएं। भजन 91 के शब्दों के साथ प्रार्थना करें और उस डर को उन्हें सौंप दें। भगवान को अपनी आत्मा का रक्षक बनने दें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप हमारी शरण और हमारी ताकत हैं। अपनी आत्मा की शक्ति से हमारे जीवन से हर अंधेरा दूर करें। हमारे दिलों को विश्वास से भरें, हमें बुराई से बचाएं और हमें आप पर पूरी तरह भरोसा करने में मदद करें। हमारे प्रभु मसीह के जरिए। आमीन।